जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है उसामा हफीज और आज मैं आपको पीपीसी का मास्टर बनाकर छोड़ूंगा। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। पीपीसी बहुत ज़्यादा टफ थी 2021 और 22 में, आजकल बहुत आसान है। और मैं आपको मास्टर बनाकर छोड़ूंगा। ये 40 से 50 मिनट का टाइम देखो, अभी मुझे जज मत करो। 40 से 50 मिनट के बाद आपको इंशाल्लाह 90% पीपीसी की समझ आ जाएगी और आप खुद अपने अकाउंट पे पीपीसी चलाने के काबिल हो जाओगे। मैं आपको मास्टर बना रहा हूँ अमेजोन पे पर क्लिक का बिगनर टू एडवांस हमारा फुल कोर्स होगा। जो यूट्यूब के ऊपर 10-10 घंटे की वीडियोस पड़ी हैं उनमें आपको सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन और पता नहीं क्या कुछ सिखाया गया। ये सारी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये मैं आपको पहले झटके में ही सिखा दूंगा इंशाल्लाह। देखो, पीपीसी का मतलब क्या है? पे पर क्लिक, ठीक है। पे, एक क्लिक का आप पे करते हो अमेजोन को। और ये सबसे पहले आपको क्या करना है, आप चौकस होके बैठ जाओ और मेरे साथ, ये कुछ मेरे सामने रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि अमेजोन के ऊपर मैं ऐड चला रहा हूँ। और ये देखो, ये बिल्कुल एक बेसिक सी पीपीसी है मेरे लिए। देखो, आप स्पेंड देखो कितना हुआ है और सेल आप चेक करो कितनी है। और ये एकॉस रेट भी आप चेक कर सकते हो। अच्छा, ये एक कंपेन है और ये दूसरी कंपेन है, ये एडिटिंग नहीं है, ये ओरिजिनल है। आप देख सकते हो, ठीक है। और ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने है। अब चलते हैं हम। ये एक से दो प्रोडक्ट्स के ऊपर पीपीसी चलाई है और ये प्राइवेट लेबल हो रहा है दुबई मार्केट में, और इस साल की ये सेल है, ठीक है। और ये पैसे हम अमेजोन से निकाल चुके हैं और हम डेली बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। तो यार, आप भी बना सकते हो, ये कोई मुश्किल नहीं है। अमेजोन के ऊपर पीपीसी तो आजकल बच्चा बच्चा चला लेता है, तो आप पीपीसी आप सीख रहे हो और बहुत आसान भाषा में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। कोई कम्प्लेक्स इसमें कोई चीज़ है ही नहीं। यकीन मानो, कोई चीज़ कम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है ना। बस आपको ना, आप देखो जिस प्रोडक्ट के ऊपर मैं पीपीसी चलाने वाला हूँ वो ये वाला प्रोडक्ट है। समझना आपने, कौन सा वाला प्रोडक्ट है? ये वाला है। अब देखो, मेरा जो कीवर्ड है ना, सबसे पहले उसको समझो वो क्या चीज़ है। वो है कोजिक एसिड। ये एक मेन कीवर्ड है हमारा, ट्रोमेरिक कोजिक एसिड क्लेंजिंग पैड्स फॉर फेस। ये हमारा मेन कीवर्ड है। और अमेजोन के ऊपर हर मार्केट में, हर एक प्रोडक्ट में जो फेस मास्क, सॉरी, जो क्लींजिंग पैड्स हैं उनमें ट्रोमेरिक कोजिक एसिड क्लींजिंग पैड हमारा मेन कीवर्ड है। और ये हर टाइटल में आपको फ्रंट पे नजर आएगा। अगर आप अमेजोन पे सर्च करते हो तो आपको हर एक लिस्टिंग में आपको बिल्कुल स्टार्ट में नजर आएगा। देखो, आप किसी भी लिस्टिंग पे काम करते हो, किसी भी क्लाइंट की किसी भी सिंगल लिस्टिंग पे काम करते हो, आपकी लिस्टिंग का टाइटल जो है ना, वो आपकी लिस्टिंग को रैंक करता है। बाकी कहानी बाद की है। आपकी पिक्चर, मेन पिक्चर और आपका टाइटल आपकी लिस्टिंग को रैंक करता है। अब पैसा क्यों क्यों चलाते हो अमेजोन के ऊपर, पीपीसी ऐड क्यों चलाते हो? लिस्टिंग रैंक करने के लिए ना। तो यार, आप देखो यहाँ पर हर एक लिस्टिंग में आपको कोजिक एसिड ट्रोमेरिक क्लिनजिंग पैड, इसमें ट्रोमेरिक क्लिनजिंग पैड, ट्रोमेरिक कोजिक एसिड फेशियल क्लिनजिंग पैड्स, हर एक लिस्टिंग में आपको टॉप पे नजर आएगा, पहला पहला कीवर्ड। समझ रहे हो ना? और आपको ना अपनी लिस्टिंग का मेन कीवर्ड निकालना है सबसे पहले, जिसका सर्च वॉल्यूम हाई है। देखो, जो अमेजोन पे प्राइवेट लेबल करते हैं या वाइट लेबल करते हैं, जो अमेजोन पे पीपीसी चलाते हैं, वो कभी बजट लगाने से डरते नहीं हैं। और जो मेरे से सीखा है वो वो भी नहीं डरता। वो पूरे धड़ल्ले से पीपीसी चलाएगा। अब पीपीसी का मतलब क्या है कि यार, आप कीवर्ड टारगेटिंग करते हो कि अगर कोई बंदा ये कीवर्ड लिख कर आएगा, उसको मेरा ऐड शो हो जाएगा। और अमेजोन आपसे इस चीज़ के पैसे लेता है, वो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम चलाता है। और आपके जो पैसे हैं वो आप अमेजोन को पे करते हो। कुछ लोग जो हैं वो ऑप्टिमाइज ही नहीं करते अपनी पीपीसी को, और कुछ लोग ऑप्टिमाइज करते हैं और वो टॉप पे निकल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। अब आप इस लिस्टिंग में देखो, जो मैंने ओपन कर रखी थी, इसमें आप कहीं पर भी चले जाओ, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, इनके अंदर आपको कोजिक एसिड दिख रहा है, ट्रोमेरिक दिख रहा है। देखो ये देखो, हर एक के अंदर आपको कीवर्ड दिखेगा, मेन कीवर्ड, ठीक है, अबाउट दिस आइटम में। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाओ, ये डिस्क्रिप्शन है। ये कोई ब्रांडेड लिस्टिंग नहीं है, ये एक बेसिक लिस्टिंग है और इसका A+ कंटेंट भी नहीं है। आप देख लो, ये आप देखो, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है कीवर्ड वाली। इसके अंदर आप देखो, ये मेन कीवर्ड आ रहा है। आपका मेन कीवर्ड ना डिस्क्रिप्शन में, बुलेट पॉइंट्स में और टाइटल में आना चाहिए, बस। दैट्स कॉल्ड SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर लिस्टिंग, ठीक है। अब हमने अपनी लिस्टिंग की SEO कर ली। अब हम चलते हैं अमेजोन के ऊपर, ठीक है। अब मैं आपके सामने ये एडवर्टाइजिंग के
आपने उसमें आना है, कॉलम पे या रो में, इसके ऊपर ये कैंपेन मैनेजर पे आ जाओ। कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करोगे तो आगे दो से तीन तरह के ऐड होते हैं, एक ब्रांड के लिए चलता है और एक टीवी स्पॉन्सर के लिए चलता है। ठीक है, कि आपका ऐड जो है अमेजोन के टीवी पर भी आए, आपका ऐड जो है किसी भी पेज के ऊपर फ्रंट पे एज अ ब्रांड जो है वो आप अपना जो है वो ऐड शो करवाते हो। अमेजोन आपसे दो तीन तरह से ऐड चलवाता है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पर दो पीपीसी कैंपेन सीखनी है, एक का नाम है ऑटो, एक का नाम है मैनुअल। दोनों चलानी आपको सिखा दूंगा और ऑप्टिमाइजेशन भी आपको सिखा दूंगा। आपके पास आपकी लिस्टिंग के टॉप 10 और टॉप 20 कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे हीलियम 10 में से। ठीक है, हम अगर हीलियम 10 पे जाएं तो वहां पर भी मैं आपको सिखा देता हूँ। जरा एक मिनट दीजिएगा, मैं लॉग इन कर लूँ। देखो, आप जैसे ही एडवर्टाइजमेंट में पीपीसी के ऊपर क्लिक करते हो ना, तो आपके सामने ऐसे एक नए नए अकाउंट के ऊपर इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको क्लिक करना है क्रिएट योर कैंपेन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने अमेजोन एक इंटरफेस दिखाएगा। हम हमेशा ना एक बात ध्यान में रखो, ऑटो कंपेन इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ऑटो का मतलब है कि अमेजोन ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट को समझता है, रीड करता है, रीड करने के बाद आपके लिए ऐड चलाता है अमेजोन के ऊपर, और आप अमेजोन को पैसे देते हो। अगर कोई भी बंदा आपके प्रोडक्ट्स या आपकी कैटेगरी के रिलेटेड अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट सर्च करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी कैटेगरी है ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी की मेरी कैटेगरी है और मैं अमेजोन के ऊपर ऑटो ऐड चला देता हूँ। ऑटो का मतलब है मैं सिर्फ अमेजोन को पैसे देता हूँ और अमेजोन क्या करता है, डेली बेसिस पे मेरी जो लिस्टिंग है उसमें जो टाइटल है उसको रीड करता है, मेरे पिक्चर्स को रीड करता है, और उस कैटेगरी में जैसे कि स्किन केयर का प्रोडक्ट है मेरा, कोई बंदा स्किन केयर लिख कर आएगा, अमेजोन मेरा ऑटोमेटिकली उसको प्रोडक्ट दिखा देगा। कोई बंदा लिख कर आता है, फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या था, क्लिनजिंग पैड्स, कोई बंदा लिख कर आता है क्लिनजिंग पैड्स, ठीक है, या फेस केयर या स्किन केयर, तो अमेजोन मेरा ऐड उसको दिखाएगा। और ऑटो कंपेन में आपका बजट ज़्यादा कंज्यूम होता है बजाय मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग के। मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग में आपका प्रोडक्ट जल्दी रैंक होता है। अब देखो, जब मैंने क्लिक किया क्रिएट ए कैंपेन, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, अब आगे अमेजोन कह रहा है कि ऐड ग्रुप नेम। अब ये क्या चीज़ है, एड ग्रुप आर अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज एड्स विद इन अ कैंपेन। ठीक है, इसका एड ग्रुप का कोई भी आप नाम रख सकते हो, एक सिंगल प्रोडक्ट या एक कैंपेन के लिए आप नाम रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं पैड्स के लिए चला रहा हूँ, क्लिनजिंग पैड्स, ठीक है। आगे आप डेट लिख दो कि किस डेट को मैंने ये ऐड ग्रुप क्रिएट किया। एक कैंपेन बनाने के बाद आप उसके अंदर दूसरा तीसरा चौथा ऐड ग्रुप आप उसके अंदर बना सकते हो। ठीक है, बार बार आपको नई कैंपेन बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखो ये क्या है, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, अमेजोन कितनी चार्ज कर रहा है, ये डे बाय डे आपकी डाउन होनी चाहिए। मेन चीज़ें आपको बताऊंगा मैं और बड़ी ही डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, क्लिक्स क्या है कि डेली बेसिस पे जितने ज़्यादा क्लिक पड़ेंगे उतना आपका सीपीसी डाउन जाएगा। डेली बेसिस पे अगर क्लिक्स की रफ्तार कम है तो अमेजोन सीपीसी की कॉस्ट आपसे ज़्यादा लेगा। ठीक है, क्लिक की, एक क्लिक के ऊपर फॉर एग्जांपल $5 चार्ज कर रहा है अमेजोन फॉर एग्जांपल। अगर डेली बेसिस पे क्लिक मुझे ज़्यादा पड़ रहे हैं, मेरे इंप्रेशन ज़्यादा हो रहे हैं और ऑर्डर भी 4-5 आ रहे हैं, तो मेरा क्या होगा, सीपीसी अगर $5 अब चार्ज कर रहे हैं अमेजोन, आहिस्ता आहिस्ता उसको गिरना चाहिए, आपकी कंपेन परफेक्ट चलेगी। अगर ये डेली बेसिस पे क्लिक पड़ रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा, तो अमेजोन आपसे बिड ज्यादा ले रहा है, तो उस कंपेन को ऑप्टिमाइज करो, ऑप्टिमाइज करो, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करो। अगर अमेजोन नहीं कर रहा फिर भी कंपेन को बंद कर दो। ठीक है, ज्यादा बजट स्पेंड नहीं करना। अब देखो वो कह रहा है कि कौन से वाले प्रोडक्ट को टारगेट करना चाहोगे। मैं यहाँ पर अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट बता देता हूँ कि भाईजान ये प्रोडक्ट है जिसको आपने ऐड करना है। अब इसको मैं ऐड कर दूंगा, ये ऐड हो गया। ठीक है, अब नीचे कंपेन है दो तरह की, वो कह रहा है टारगेटिंग। अब इसको पढ़ लो, मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। टारगेटेड यूजेस कीवर्ड एंड प्रोडक्ट्स टू शो योर एड्स ऑन सर्च on detail pages to relevant shoppers. There are two targeting strategies available on sponsored campaigns, automatic and manual. अब ऑटोमेटिक मैंने समझा दिया आपको कि क्या है, दोबारा वीडियो पीछे करके देख लो। Amazon will target keywords and products that are similar to your ad। ठीक है, अब हम ऑटोमेटिक चलाएंगे। अब ऑटोमेटिक में क्या रहा है, अमेजोन के डिफॉल्ट बिड रखना चाह रहे हो या सेट बाय, आप इस तरह से रखोगे। आप कई लोग क्या करते हैं कि डिफॉल्ट बिड के ऊपर चलाते हैं, जबकि ये गलत है।
आप सेट बिड बाय टारगेटिंग ग्रुप करोगे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? क्लोज मैच, कई लोग लूज मैच के ऊपर चलाते हैं, कई लोग सब्स्टिट्यूट के ऊपर चलाते हैं, कई लोग कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर चलाते हैं। अब क्लोज मैच क्या है, इसको पढ़ो। एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। वी विल शो योर एड टू द शॉपर्स, हम आपका जो एड है वो खरीदारों को दिखाएंगे। वो यूज सर्च टर्म्स लाइक क्लोजली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने आके अमेजोन के ऊपर सर्च किया, मेरे प्रोडक्ट का नाम है क्लिनजिंग पैड्स। वो आके किसी भी ब्रांड का लिखता है, जैसे कि सिरावे एक ब्रांड है, वो आके लिखता है सिरावे क्लींजिंग पैड्स। तो अमेजोन क्या करेगा, ये जो प्रोडक्ट, अब मेरे प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, क्लींजिंग पैड्स है ना, तो अमेजोन क्या करेगा, दूसरे ब्रांड के साथ मेरा एड शो करवा देगा। ठीक है, ये क्या है, क्लोज मैच हो गया। अब आगे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इफ योर प्रोडक्ट इज डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट वी विल शो एन एड व्हेन शॉपर्स यूज सर्च टर्म लाइक कॉटन शीट्स एंड 400 काउंट शीट्स। समझ गए हो, दो डिफरेंट कीवर्ड्स। अगर कोई बंदा लिखता है क्लिनजिंग पैड्स, तब भी हम आपका ऐड दिखाएंगे। अगर कोई बंदा लिखता है 80 पैड्स ऑफ क्लिन 80 पीसीज ऑफ क्लिनजिंग पैड्स, तब भी हम आपका ऐड दिखाएंगे उसको। ठीक है, हम इस चीज के ऊपर ज्यादा देर ऐड नहीं चलाते। क्लोज मैच को पहले 10 दिन हम इसके ऊपर ऐड चलाएंगे और हाई बिड के ऊपर चलाएंगे। समझ रहे हो ना, शुरू में आपका पीपीसी के ऊपर जो बजट लगेगा वो थोड़ा हाई होगा। किसी भी बंदे के पास चले जाओ, अगर वो कहता है कि यार मैं इतना हाई बजट नहीं रख सकता। फॉर एग्जांपल, आपका बजट है पीपीसी के लिए $5,000 का, आपकी इन्वेंट्री है $10,000 की। तो आप डेली का जो स्पेंड करोगे वो कितना है, आपने कितने दिन ऐड चलाना है। ऑटो ऐड आपका पहली बार जो चलेगा क्लोज मैच के ऊपर, वो आपने मैक्सिमम 5 दिन लाजमी चलाना है। ये मेरी बात जहन में रखना, ठीक है। किसी और बंदे के पास जाओगे तो वो शुरू में आपका बजट डाउन रखवाएगा और आप कुचले जाओगे, स्पेंडिंग पे स्पेंडिंग होगी, ऑर्डर नहीं आएगा, लिस्टिंग रैंक नहीं होगी। ये मेरा तजर्बा है, ठीक है। हर बंदे की अपनी अपनी साइकी है। लेकिन भाई मुझे अमेजोन पे, मुझे तो आप लोग जानते हो, 4.5 साल हो गए, ठीक है। और उसके बाद एक है लूज मैच। फॉर एग्जाम्पल, लूज मैच क्या चीज़ है, इसके अंदर आपने बजट कम रखना है। जो बजट आप क्लोज मैच में रखोगे ना, क्लोज मैच का मतलब है हैवी बजट चलेगा इसके अंदर। लूज मैच के अंदर आप $1 का बजट रख दो डेली का, कोई मसला नहीं, $1 की बिट दे दो। अच्छा, लूज मैच इसको पढ़ लो। अगर कोई बंदा लिख कर आता है अमेजोन के ऊपर बाथ शीट या बाथ टॉवल्स, तो भी हम आपका प्रोडक्ट उसको दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो प्रोडक्ट है वो है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे प्रोडक्ट का नाम है क्लेंजिंग पैड्स। कोई बंदा लिख कर आता है फेस पैड्स, तो भी अमेजोन मेरा ऐड दिखा देगा। समझ रहे हो, या स्किन पैड्स, कोई भी बंदा लिख कर आता है। तो हम लूज मैच के अंदर भी चलाते हैं, सब्सिट्यूट के अंदर भी चलाते हैं। सब्सिट्यूट क्या है, इसमें कह रहा है वी विल शो यूर एड। अगर कोई बंदा लिख कर आता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो प्रोडक्ट है वो 80 पीसीज ऑफ क्लिनजिंग पैड्स है, अगर कोई बंदा लिख कर आता है 20 पीसीज ऑफ क्लिनजिंग पैड्स, तब भी अमेजोन मेरा ऐड दिखा देगा। ओके, दैट्स फाइन। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर हम हमेशा बंद रखते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर अमेजोन हर चीज उठा के डाल देगा। ये अमेजोन बनाया यहूदियों ने। और अमेजोन पे जितने भी लोग हैं, जो ये यहूदी जो इतना जल्दी अमीर हो जाते हैं, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ये लूटते हैं लोगों को, ठीक है। आपको इस बात की समझ आएगी बाद में। ये जब ये मुझे तो टाइम हो गया ना, ये यहूदी बड़ा एडवांस दिमाग रखते हैं। और ये देखो, ये पीपीसी और पता नहीं क्या कुछ आए दिन निकाल के रखते हैं। अब ये बंदे थोड़ी ऐड चलाते हैं अमेजोन के ऊपर, रोबोटिक सिस्टम चलाता है, उसने अपना एल्गोरिदम यहाँ पर शो किया हुआ है। उस एल्गोरिदम के अंदर आपके पैसे जाते हैं और वो एल्गोरिदम काम करता है। और ये पैसा किसको जाता है, ये जेफ बेजोस को जाता है, जाहिर है वो यहूदी है, ठीक है। तो ये टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया, टैक्स चार्ज करने का, इन्होंने दिया। तो ये आपका इतना पैसा खाएंगे, इतना पैसा खाएंगे और आप पागल हो जाओगे। आपने हमेशा, मैं आपको बता दूं, सब्स्टिट्यूट के अंदर चलाओ, कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे। सब्स्टिट्यूट, लूज मैच, क्लोज मैच। क्लोज मैच में आपने बिड हाई रखनी है और तकरीबन 10-15 दिन इसके अंदर ऐड चलाओ ऑटो। और हमेशा ऑटो ऐड आपका चलता रहे, कोई मसला नहीं। लेकिन लूज मैच और सब्स्टिट्यूट के अंदर चलाते रहो। क्लोज मैच को 10 दिन बाद और कॉम्प्लीमेंट्स को तो वैसे ही बंद कर देना है। इन दोनों के अंदर आप चलाओ ऐड, अपना लो बजट के अंदर चलाते रहो। समझ आ गई मेरी बात? आगे चलते हैं, नेगेटिव टारगेटिंग। ये क्या है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो डेली बेसिस पे अमेजोन सर्च टर्म्स में दिखा रहा होता है, ये मैं दिखाऊंगा आपको। सर्च टर्म्स के अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो अमेजोन डेली बेसिस पे दिखा रहा होता है, ठीक है। वो सारे के सारे ऐसे जिनके ऊपर ऑर्डर नहीं आ रहा, उठा के आपने नेगेटिव में डाल देने हैं, ठीक है। आगे क्या है, नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग। कोई ऐसा ब्रांड, कोई ऐसा एसिन आपके जेन में है जिसको अमेजोन टारगेट कर रहा है आपकी सर्च टर्म्स में, आप उसको उठा के यहाँ पे डाल दो। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब आगे क्या है,
देखो, कंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी, अब ये बड़ी अहम चीज है, इसको समझ लो। देखो मैं आपको ना हीरा बना दूंगा, हीरा। यकीन करो, आपको ना 8 8 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हीरा बना दूंगा इंशाल्लाह। 50 मिनट का ये लेक्चर होगा इसके अंदर सारा। अब देखो, डायनामिक अप एंड डाउन क्या चीज है। वी विल रेज योर बिड्स बाय मैक्सिमम ऑफ 100%। अमेजोन कह रहा है हम आपकी बिड 100% तक बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डेली का बजट रखा 20, और मैं अप एंड डाउन पे चला रहा हूं। अमेजोन कह रहा है कि जहां पर जरूरत पड़ी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज ट्रैफिक हाई है और ज़्यादा लोग, डील लगी हुई है कोई अमेजोन के ऊपर, ब्लैक ब्लैक फ्राइडे साइबर मंडे की डील डील चल रही है कोई, और लोग धड़ाधड़ अमेजोन से खरीद रहे हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, और अमेजोन कह रहा है कि यहाँ पर अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आपका बजट ज़्यादा 100% तक इस्तेमाल करेंगे। वी विल रेज योर बिड्स बाय अ मैक्सिमम ऑफ 100%। पढ़ना इस चीज़ को। इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी मोर लाइकली टू कन्वर्ट सेल, जब आपको सेल ज्यादा आने के चांसेस होंगे, हम आपका बजट 100% तक बढ़ा देंगे। ठीक है यार, ओके, मान लिया। एंड लोअर योर बिड्स व्हेन लेस लाइकली टू कन्वर्ट अ सेल। अब यहां पर देखो, अमेजोन कह रहा है कि जब आपकी सेल कम आने के चांसेस होंगे तो हम आपकी बिड लो कर देंगे। कितने परसेंट लो करोगे? कितने परसेंट लो किया जाएगा भाई? चार्ज करने पे मैक्सिमम। वो कह रहा है कि जिस दिन आपको सेल ज्यादा आएगी, हम आपका 100% तक बिड बढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन जिस दिन सेल आने के चांसेस कम है, उस दिन आप कितने परसेंट बिड डाउन करोगे? यहां पर अमेजोन चालाक बना हुआ है, देखो। कितने यहां पर कितने परसेंट डाउन करोगे यार, वो तो बताओ ना। ठीक है, आगे चलते हैं। डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, लोग जो इस पे चलाते हैं, शुरू में आप इस पे ही चलाओगे, पहले 10 15 दिन अप एंड डाउन पे चलाओगे, उसके बाद आपने डायनामिक डाउन ओनली इसके ऊपर चलाना है। मैं आपको अपने कंपेन दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। इजी होके बैठ जाओ और एक बार अंडरस्टैंड कर लो यार, सिर्फ एक बार। देखो, वी विल लो योर बिड्स इन रियल टाइम, वो कह रहा है कि हम आपकी बिड को डाउन ही रखेंगे। ठीक है, व्हेन योर एड में बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट अ सेल। ठीक है, ये वही वाली बकवास कर रहा है जो यहाँ पे कर रहा था। ठीक है, डाउन ओनली पे आपने डेली का बजट रखा है $5, तो 5 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, जहां पर $1 की जरूरत होगी एक काट लेगा, जहां पे दो की जरूरत होगी दो काट लेगा। अब आपने, जब आपकी लिस्टिंग के ऊपर 500 ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएं, तो आपने हमेशा फिक्स बिड के ऊपर चलाना है। समझ आ गई मेरी बात? चाहे ऑटो है चाहे मैनुअल है, वट एवर, आपने हमेशा फिक्स बिड के ऊपर अपना चलाना। ये लेक्चर आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। देखो, मुझे यूट्यूब मंथली पता कितना देता है? 300 $350 मैं एक दिन में कमाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन में कमाता हूँ। ठीक है, मुझे आपके व्यूज और आपके इसके टाइम, वॉच टाइम की जरूरत नहीं है। लाइक करना है नहीं करो, करना है सब्सक्राइब करना बेशक ना करो, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ वीडियो बनानी है उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं। यकीन करो, मैं बांटता हूँ, मुझे अल्लाह इतना देता है, आपकी सोच है। अच्छा, देखो अब यहाँ पर क्या है, प्लेसमेंट देनी है। अमेजोन कह रहा है आप प्लेसमेंट दो। प्लेसमेंट क्या है कि टॉप ऑफ द सर्च पेज के ऊपर 50%, बाकी 25-25% रखते हैं हम। ठीक है, ये ना भी रखो तो कोई मसला नहीं। अब ये नया फीचर अमेजोन ने ऐड किया है, इंक्रीज बिड बाय इंक्रीज बिड्स फॉर ऑडियंस बिल्ड बाय अमेजोन डोंट इंक्रीज। इसके ऊपर आपने नहीं चलाना, प्लेसमेंट के ऊपर इसको छोड़ दो, इसको ऑटोमेटिकली अमेजोन खुद ही एडजस्ट करेगा। लेकिन आप 50% टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज पे रखो। ठीक है, या इसको शुरू में हम 100% रखते हैं। ठीक है, अब ये है क्या चीज, इसको पढ़ो। अप्लाई डिफरेंट बिड्स बाय प्लेसमेंट बाय एंटरिंग अ परसेंटेज इंक्रीज टू योर डिफॉल्ट बिड। समझ आ गई मेरी बात की? अच्छा, अब आ जाओ आगे। अब हमारी कंपेन का नाम क्या होगा, वो भी उठा के आप यहाँ पर डाल दो, आगे डेट और टाइम वगैरह डाल देना कि ये फलां डेट को। नाम इस तरह का रखो कि यार आपको याद रहे। ठीक है, कोई घटिया सा नाम ना रख देना। अच्छा, देखो तकरीबन हमारा लेक्चर जो है ना वो कंप्लीट होने वाला है, बस बाकी पीछे थोड़ा सा रह गया। ये मेन चीज़ें जो है ना इनको समझो, ये कॉन्सेप्ट क्या है। अब कंपेन का नाम भी मैंने वही रख दिया। अब आगे क्या कह रहा है, अब स्टार्टिंग डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है, आपका बजट कितना डेली का, वो कह रहा है 20 दिन आप रखो। ओके जनाब, हम 20 भी रख सकते हैं, हम 40 भी रख सकते हैं। ठीक है, मसला नहीं है। लेकिन शुरू में ना देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो $5,000 की, तो आपका कम से कम $1,500 का बजट होना चाहिए पीपीसी के लिए। समझ गए हो ना मेरी बात को? अच्छा, अगर आप पीपीसी में फेल हो रहे हो, आज से आपने फेल नहीं होना। अपने साथ एक तहैया करो, अपने साथ एक वादा करो कि यार आज के बाद मैं फेल नहीं होऊंगा कभी। अगर मैं फेल हुआ, देखो फेल होने से इंसान कभी फेल नहीं होता, इंसान हमेशा सबक सीखता है।
इंसान हमेशा फेलियर होगी ना, तो उसको अपनी गलती का एहसास होगा कि यार ये मैंने दोबारा नहीं करनी, और इससे मुझे सबक क्या मिला। ठीक है ना। जो बंदा फेलियर को फेलियर समझता है वो बंदा हमेशा नकारा रहता है। जो बंदा फेलियर को फेस करता है, फेस करने की बात समझता है कि यार ये तो अच्छा हुआ मैं फेल हो गया, मुझे सबक मिल गया, नेक्स्ट टाइम मैं गलती नहीं करूंगा, वो बंदा कामयाब रहता है। मैं भी ऐसे पास हुआ हूँ, डंडे खा के, छितर खा के अपने बॉस से। ठीक है ना। तो अब हम इसे कर देंगे लॉन्च। ये हमारी ऑटो कंपेन होगी लॉन्च। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी ऑटो कंपेन लॉन्च हो गई, और हम जाएंगे गो टू कैंपेन मैनेजर। ठीक है। ये हमारी कंपेन यहाँ पर चलती आपको नजर आएगी। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं मैनुअल कंपेन, सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी। ऑटो चाहे कभी दिल चाहे बंद कर दो, जब चाहे दिल बंद कर दो। ठीक है। हम चलते हैं अभी क्रिएट कंपेन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखो आपको ना तकरीबन ऑप्टिमाइजेशन में, अभी ऑप्टिमाइजेशन शुरू नहीं हुई, मैं 10 मिनट में सिखा दूंगा आपको। ठीक है ना। अब ये लिखा हुआ है, अमेजोन कह रहा है आप एज अ ब्रांड की अपनी जो है मशहूरी चलाना चाहते हो, या आप अपनी जो है ट्राइब एंगेजमेंट एंड लॉयल्टी इसको छोड़ो। ब्रांड, अगर किसी बंदे का तगड़ा पैसा उसके पास है तो ब्रांड का भी इनरोल करो। ठीक है, इनरोल योर ब्रांड, अभी मैंने ब्रांड इनरोल नहीं किया। अच्छा, ये यार देखो ये सीख जाओ पहले। मेहनत जो है ना आपकी सारी की सारी, जो लोग भी अमेजोन पे जिनके पहले बड़े बड़े स्टोर हैं वो सबसे पहले इसके ऊपर टारगेट रखते हैं, मैनुअल और ऑटो के ऊपर। अब दूसरी कंपेन है, मैं रखूंगा मैनुअल क्लिनजिंग पैड्स। उल्टा सीधा लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, ये मैंने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, और अब चलते हैं मैनुअल की तरफ, और मैं आपको सारा सिखाऊंगा। देखो मेरे पे भरोसा रखो, मैं आपको सिखा कर दम लूंगा इंशाल्लाह। यहाँ पर होते हैं दो तरह से, एक होती है मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग, एक होती है प्रोडक्ट टारगेटिंग। अब मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग क्या है? आपके कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं, कोई भी बंदा अमेजोन पे सर्च करके आएगा, फॉर एग्जांपल कोजिक एसिड पैड्स, ये मेरा कीवर्ड है, कोई लिख कर आएगा, मेरा ऐड अमेजोन दिखाएगा। कोई बंदा लिख कर आता है कोजिक एसिड क्लिनजिंग पैड्स, मेरा प्रोडक्ट उसको नजर आएगा। कोई बंदा लिख कर आता है कोजिक क्लिनजिंग पैड्स, उसको नजर आएगा। कोई बंदा लिख कर आता है ट्रोमेरिक कोजिक क्लिनजिंग पैड्स, तब भी मेरा ऐड नजर आएगा। कोई बंदा लिखता है स्किन केयर क्लिनजिंग पैड्स, तब भी अमेजोन मेरा ऐड उसको दिखाएगा। समझ आ गई? मुझे अपने कीवर्ड से रिलेटेड अदर कीवर्ड्स निकालने, टॉप रेटेड कीवर्ड्स, जो कि मैं कहाँ से देखूंगा? मैं हीलियम 10 से निकालूंगा। ठीक है। देखो, अब यहाँ पर जो हम लोग देते हैं, अब नीचे अमेजोन सजेस्ट कर रहा है ये सारे कीवर्ड्स, मेरे प्रोडक्ट से रिगार्डिंग अमेजोन कीवर्ड्स मुझे दिखा रहा है, और ये सारे फजूल हैं, घटिया किस्म के कीवर्ड्स हैं ये। इनकी 0% वैल्यू भी नहीं है। ठीक है ना। इनको नहीं उठाना आपने, इनको ऐड भी नहीं करना। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैच टाइप होती है जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है समझनी। पहले आप आ जाओ, हम कीवर्ड्स निकालते हैं। देखो ये मेरे पास हीलियम 10 है। अच्छा, मैं नंबर दे दूंगा जहाँ से आपको हीलियम 10 शेयरिंग बेसिस पे मिल जाते हैं। ये कोई 2,000 2500 रुपये में आपको मिल जाता है। अच्छा, अगर आप अपना लेना चाहो अपना ले लो, जहाँ से आपका दिल चाहे आप ले लो। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा मुझे चाहिए कीवर्ड्स। क्या चाहिए? कीवर्ड्स। 1 मिनट रुकिएगा, ये मैं इसको सेट आउट कर लूँ। अच्छा यार, ये मेरे पास हीलियम 10 है, और आपने पता क्या करना है? असल में ना इंटरनेट है पाकिस्तान में पूरा सूरा। खैर, देखो आपने यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड लिखना है, जैसे कि अभी मैं अमेजोन के ऊपर जाता हूँ तो मैं अपना मेन कीवर्ड वहां से उठा लेता हूँ। अब मेरा जो मेन कीवर्ड है इसको मैं उठाऊंगा, ये मेरा मेन कीवर्ड है। ठीक है, इसको मैं उठा। जी अच्छा, आपने ना क्या करना है, देखो सबसे पहले आपका मेन कीवर्ड आपको आपके लिस्टिंग में से मिलेगा, उसके टाइटल में पहले नंबर पे या दूसरी लाइन में होगा मेन कीवर्ड, जो बार बार रिपीटिंग होगा। अब क्या है देखो, ये लिस्टिंग है, इसमें पहली लाइन में आपको कीवर्ड मिल रहा है। ठीक है। आप अपने लिस्टिंग में जाओगे, या किसी भी लिस्टिंग को रैंडम आप उठा लो, या अपने कंपेटिटर की लिस्टिंग देख लो, उसमें जो मेन कीवर्ड आ रहा है उसको आपने तलाश करना है। ठीक है, उसका सर्च वॉल्यूम सबसे हैवी होगा। जो मेन कीवर्ड होगा उसका सर्च वॉल्यूम सबसे हैवी होगा, और आपने निकालना कौन सी मार्केट प्लेस में, देखो मैं दुबई में पीपीसी चला रहा हूँ, यूएई मार्केट में।
और मैं कीवर्ड्स कहाँ से लूंगा? यूएसए की मार्केट प्लेस से मैं कीवर्ड्स उठाऊंगा। यूएसए में भी ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है, समझ गए हो ना? और सबसे ज्यादा सेल यूएसए में है इसकी, तो सबसे ज्यादा अच्छे कीवर्ड्स मुझे कहाँ से मिलेंगे? यूएसए में से मिलेंगे। ठीक है। आपने हाई रैंकिंग कीवर्ड्स उठाने हैं और आपने हैवी बिड पे चलाना है शुरू में। ये मेरी बात ध्यान में रखना। जो बंदा आपको कह रहा है ना कि यार लो बिड पे चलाएं, अल्लाह की कसम स्पेंड होगा आपका, बहुत ज्यादा स्पेंड होगा आपका। आपने शुरू में बिड हैवी रखनी है। देखो आप अगर $1500 है ना, तो $500 आपने हैवी बिड पे चलाना है। उसके बाद आपने डाउन ओनली पे की, मैं सारा समझाता हूँ आपको, डाउन ओनली पे चलाते रहना आपने। अब देखो आपने आना है हीलियम 10 में, ये कीवर्ड्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है ब्लैक बॉक्स में। ये ब्लैक बॉक्स है, इसके अंदर आपको कीवर्ड्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर मैंने किया और लिखा और यहाँ पे सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपने हाई टू लो करना है, और आपका जो सबसे हाई फाई कीवर्ड होगा वो नंबर 1 पे आ जाएगा। अब ये नंबर 1 पे आ गया। अब मैंने टॉप 20 कीवर्ड्स निकालने हैं जिनका सर्च वॉल्यूम तकरीबन अच्छा खासा है। ठीक है, अच्छा खासा है। पहला कीवर्ड ये है। ठीक है, उसके बाद 1,27,000 इसकी क्या है, सर्च वॉल्यूम है अमेजोन के ऊपर सबसे तगड़ा। उसके बाद दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है। ठीक है, इन सब के ऊपर मैं $1 का बिड दूंगा, और इसके ऊपर मैं तकरीबन $4 से $5 का बिड डेली का स्पेंड करूंगा, क्योंकि मुझे मेन कीवर्ड के ऊपर रैंक होना है। ठीक है ना, मेन कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग करनी है। अब समझो क्या चीज़ है। यहाँ से ये एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, आपने एक्सपोर्ट कर लेनी है फाइल। ये डाउनलोड CSV, ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। और यहाँ से जितने भी कीवर्ड्स हैं वन बाय वन भी आप निकाल सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे। ठीक है, जैसे आपका दिल चाहे आप निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे ना सर्च वॉल्यूम के थ्रू मैं सर्च करूंगा, 100+ जो है ना, मिनिमम 100 हो। और अब मैं सर्च कर रहा हूँ। अब आपने फ्रेजेस देखने हैं, कितने फ्रेजेस हैं यहाँ पे? 46। अब मैं थोड़ा सा और कर दूंगा इसको 150। अब देखना है आपने कितने फ्रेज हैं, टोटल 30 फ्रेज हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको करना चाहूँ 200 के आसपास, तो हमारे पास तकरीबन वही वाले बच जाते हैं, कोई खास नहीं। ठीक है, अब देखो ये, अब कीवर्ड्स आप पढ़ो। एक ब्रांड है एवोलेरिया, पता नहीं क्या नाम है यार इसका। ट्रोमेरिक कोजिक एसिड क्लेंजिंग पैड्स, क्या नाम आ रहा है? कोजिक एसिड ट्रोमेरिक क्लेंजिंग पैड्स। ठीक है, ये मेन कीवर्ड है, ये आपका हर एक के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां से जो कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं आपने उठा लेने हैं। ठीक है, आपने उठा लेने हैं। ये वाला कीवर्ड भी ठीक है, ये एवेलोरिया, ये जो भी है एवेलोरिया, ये कोई ब्रांड है, आप इसका कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, कोजिक एसिड क्लेंजिंग पैड्स, ये वाला भी चलेगा। ट्रोमेरिक कोजिक एसिड क्लेंजिंग पैड, ये भी चलेगा। ठीक है, अब मैंने इस प्रोडक्ट को स्टडी किया और मुझे इसकी फिंगर टिप्स पे कीवर्ड्स याद हैं। ठीक है ना, तो आपको आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ है आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। अब मैं इसके अंदर कीवर्ड्स ऐड करूंगा, ये लिखा हुआ है इंटर लिस्ट। ठीक है, इंटर लिस्ट जब मैं करूंगा यहां पर आके मैं कीवर्ड्स ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, सारे के सारे। अब देखना मैं क्या करता हूं। देखो ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, आप अपने लिए करना चाहो कर सकते हो। ये मैं अपने लिए कर रहा हूं। ये 5 फ्रेजेस हैं। अब मैं यहाँ पे डाउनलोड करूंगा, और ये फाइल आ गई मेरे पास, और ये कीवर्ड्स हैं, ये मैंने कॉपी किए, और ये मैं अमेजोन पे आया और ये मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, अब यहां पर सबसे जरूरी चीज क्या है? अब ये कीवर्ड्स मेरे ऐड हो गए। वो कह रहा है कि आप कितना बिड रखना चाह रहे हो, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये चीज समझो, मैच टाइप क्या चीज है। कीवर्ड टारगेटिंग में ना, मैनुअल कैंपेन में कीवर्ड टारगेटिंग में सबसे मेन चीज है मैच टाइप। क्या चीज है? मैच टाइप। नंबर 1 पे हमारे पास आता है ब्रॉड। अब इसको पढ़ो, ब्रॉड क्या है? ब्रॉड का मतलब है कि contain all the keywords in any order and include plurals, variations and related keywords। आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग वेरिएशंस, मतलब कि एक प्रोडक्ट है उसके अंदर 15-20 वेरिएशंस हैं, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, उनको भी टारगेट किया जाएगा। प्लूरल्स हैं, मतलब कि उल्टे सीधे लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। ठीक है, सारे के सारे, जैसे मैंने पहले बताया स्किन केयर, किसी बंदे ने लिखा स्किन केयर पैड्स तो आ गया। किसी बंदे ने लिख दिया फॉर एग्जांपल फेस मास्क, क्लीन फेस मास्क लिखा किसी ने, आगे लिख दिया क्लेंजिंग पैड्स कंबाइन, इस तरह से तब भी आपका प्रोडक्ट शो हो जाएगा। इसके ऊपर आपको ऑर्डर नहीं पड़ेगा।
लेकिन आपने इसमें बिड लाजमी देनी है और आपने इसके अंदर चलाना जरूर है शुरू में। ब्रॉड का मतलब है कि हर तरह का कीवर्ड आपकी कैटेगरी से मिलता जुलता, आपके प्रोडक्ट से मिलता जुलता, उसके ऊपर Amazon ऐड दिखाएगा। फ्रेज का मतलब क्या है? कंटेन एग्जैक्ट फ्रेज एंड सीक्वेंस ऑफ कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, कॉजिक एसिड क्लींजिंग पैड्स, ये एक सीक्वेंस आ गई, सीक्वेंस को फॉलो करेगा और एग्जैक्ट फ्रेज को फॉलो किया जाएगा। समझ आ गई बात की? और नीचे क्या लिखा हुआ, एग्जैक्टली मैच द कीवर्ड और सीक्वेंस ऑफ कीवर्ड्स। जो आपने एग्जैक्ट कीवर्ड पुट किया है वही कोई बंदा सर्च करके आएगा तो वो आपका ऐड शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। हमारा जो परमानेंट कीवर्ड टारगेटिंग में जो ऐड चलता है वो एग्जैक्ट में और फ्रेज में चलता है। पहले 10 दिन आपने ब्रॉड के अंदर चलाना है और हाई बिड के साथ चलाना है। Amazon आपको रिकमेंड कर रहा है $3, आपने $4 रख के चलाना है। पहले 10 दिन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपने ब्रॉड को बंद कर देना और फ्रेज के अंदर आपने चलाना है। समझ आ गई मेरी बात? अब यहाँ पर देखो, हर एक कीवर्ड कीवर्ड रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है। अब देखो, ये यहाँ पर ये पहला कीवर्ड है, ट्रोमेरिक कोजिक एसिड क्लींजिंग पैड। किसके अंदर चला रहा हूँ मैं? ब्रॉड के अंदर। दूसरा कौन सा है? फ्रेज के अंदर चल रहा है, वही वाला। अब तीसरा कौन से वाला है? एग्जैक्ट के अंदर चल रहा है। ठीक है। आपने 10 दिन रिजल्ट्स देखने हैं, उसके बाद आपने ऑप्टिमाइजेशन पे जाना है। अब ये मैंने ऐड कर दिए कीवर्ड्स। अब पहला जो है डायनामिक अप एंड डाउन के ऊपर चलाऊंगा, पहला 10 दिन। उसके बाद ये कभी भी ऑन नहीं करूंगा मैं, अप एंड डाउन कभी भी ऑन नहीं करूंगा, डाउन ओनली पे चलाऊंगा। देखो, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है और आप बेधड़क होके लगाना चाहते हो तो अप एंड डाउन को चूज कर लो। ठीक है। हमेशा डाउन ओनली और फिक्स बिट्स के ऊपर चलाओ। अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, अपनी लिस्टिंग को टारगेट करो, लिस्टिंग को उठाओ, उसके कीवर्ड्स को सेट करो, उसको ऑप्टिमाइज करो। ठीक है। उसके पिक्चर्स दोबारा बनवाने पड़ती हैं, दोबारा बनवाओ। समझ आ गई मेरी बात? अगर फिर भी रैंकिंग नहीं हो रही, ठीक है, फिर मल्टीपल उसके ऊपर कंपेन चलाओ, तगड़े करके। ठीक है ना? तगड़े करके मैनुअल कंपेन एक नहीं चलती, 15-15 कंपेनें चलाता हूं मैं, 15-15 कैंपेन शुरू में। और तकरीबन 1 महीने के अंदर प्रोडक्ट पहले पेज पे। और अमेजोन खुद हाथ जोड़ के कह रहा होता है, और यार अपनी जो बिड है ना उसको डाउन कर दो, अभी दिखाता हूँ रिजल्ट आपको। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद ये नीचे क्या, टॉप ऑफ द सर्च पेज, ये चीज आपके लिए बस एक फॉर्मूला ही है अमेजोन की तरफ से, और कुछ भी नहीं है, इसका कोई खास वो नहीं है। ठीक है। आपने फिक्स बिड के ऊपर चलाना है, डायनामिक बिड्स के ऊपर चलाना है बाद में। शुरू में आप 15-20 दिन चलाओ ब्रॉड के ऊपर, हैवी करके, अप एंड डाउन के ऊपर। ठीक है। अच्छा, कंपेन नेम क्या है? मैं ऊपर से उठाऊंगा और कंपेन नेम ऐड कर दूंगा। देखो, मेरा काम था आपको एक्सप्लेन करना, मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन 5 मिनट में सिखाऊंगा। ठीक है। अब देखो, ये स्टार्टिंग डेट और कितना बजट अमेजोन कह रहा है, 20 दिरहम, मैं 40 कर दूंगा इसको शुरू में, टिका दूंगा। ठीक है ना? शुरू में अगर आप बजट कंजूसी करोगे ना तो अमेजोन अपनी पूरी ताकत से बजट बढ़ाएगा, बोलेगा बजट एंड हो गया बजट बढ़ाओ, बजट एंड हो गया बजट बढ़ाओ। अगर आपकी लिस्टिंग अच्छी नहीं बनी हुई ना तो अमेजोन आपसे ठगेगा। अगर आपकी लिस्टिंग वीआईपी है, सब कुछ उसके अंदर टाइट करके डाला हुआ है आपने, तो आपकी लिस्टिंग को देखकर ही अमेजोन पहचान जाएगा कि इस बंदे को लूटना आम बात नहीं है, बड़ा मुश्किल है। और सबसे पहले प्रोडक्ट जो आप रिसर्च करते हो ना, वो आपकी पावर है। प्रोडक्ट रिसर्च अगर किसी बंदे ने की है ना, अच्छी नहीं की, तो यार यकीन करो आपकी जो स्पेंडिंग हो रही है, ऑर्डर नहीं आ रहे, उसकी मेन रीजन क्या है? प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी नहीं हुई। अगर आपका पीपीसी बजट डेली बेसिस पे 3 महीने बाद भी वही बजट लग रहा है जो स्टार्टिंग में लग रहा था, तो यार उसको बंद कर दो, वो प्राइवेट टेबल आपका फारिग हो गया। ठीक है ना? क्लाइंट को बाय बाय बोल दो, बोलो यार बस। अपनी स्ट्रेटजी जो है ना उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको हर चीज समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आगे जाओगे। बगैर प्रैक्टिस के आप आगे नहीं जा सकते, सिंपल सी बात है। देखो, ये दोनों कंपेन मैंने लॉन्च की और दोनों डिलीवर हो रही हैं। एक कंपेन और आपको बताता हूँ, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग, वो भी चलाते हैं शुरू में, वो भी मैनुअल में आती है। अच्छा, टाइम कितना हो गया? मेरे ख्याल से हमें, देखो मैं कोशिश पूरी करूंगा 50 मिनट के अंदर वाइंड अप करूं, लेकिन मैं अभी आपको, मैं अपनी जुबान पे पक्का रहने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन क्या है कि अगर 4-5 मिनट ऊपर हो जाए तो यार उसके लिए माजरत, मुझे भी थोड़ी जल्दी। अब देखो, दूसरी कंपेन कौन सी है? प्रोडक्ट टारगेटिंग। इसमें हम क्या करते हैं,
जिन लोगों की रेटिंग डाउन होती है, लाइक 100 होती है या 200 होती है, हम उन लोगों की लिस्टिंग के ऊपर अपनी कंपेन चलाते हैं। मतलब दूसरे जो हमारे कंपेटिटर हैं उनकी लिस्टिंग्स के ऊपर हम अपनी कंपेन चलाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, यहाँ पर ये मैंने ऐड किया प्रोडक्ट, और ये मैनुअल, और ये लिखा हुआ प्रोडक्ट टारगेटिंग, चूज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज और ब्रांड और अदर प्रोडक्ट फीचर्स टू टारगेट योर एड। समझ आ गई? अच्छा, अब इसमें क्या है, ये लिखा हुआ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे एक्सपेंडेड और एग्जैक्ट, एक एक्सपेंडेड पे चलाओ, एक एग्जैक्ट पे चला लो। ठीक है। आपने क्या करना है, जो बंदा आपसे रिलेटेड है, जिसकी रेटिंग यहाँ पे 100 से कम है, 200 के आसपास है, उसको टारगेट करते जाओ ऐड। ठीक है। अब ये हमसे मिलता जुलता नहीं है प्रोडक्ट, तो इसको छोड़ देंगे। अच्छा, ये वाला ठीक है, ये वाला भी ठीक है। अच्छा जी, ये साबुन भी टर्मरिक है, इसके ऊपर भी चला सकते हो, ये इसके ऊपर भी चला सकते हो, लेकिन इसकी रेटिंग बहुत हाई है, इसको नहीं टारगेट करेंगे हम। ये इसको टारगेट कर लो आप। इस तरह से आपने 10 अपने कॉम्पिटिटर्स ऐड करने, छोटे बड़े नहीं, छोटे, उनको ऐड करके आपने $10 का बजट रख के अप एंड डाउन के ऊपर चला देनी है। ठीक है, अप एंड डाउन के ऊपर चला देनी है, और अगर जरूरत पड़े तो इसको 100% कर देना आपने। अच्छा, ये वही नाम मैं वहीं उठा के लिख दूंगा, प्रोडक्ट टारगेटिंग, जो भी नाम रखना चाहो, लेकिन एक सीक्वेंस के साथ डेट वाइज रखना। ठीक है। अच्छा, इसका बजट देखो, मैंने $10 बोला था, अब मैं 5 करूंगा इसका। ठीक है, इसके ऊपर कोई खास इतनी सेल भी नहीं आती, बस नॉर्मल चलता रहता है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये भी मैं लॉन्च कर दूंगा, देखो ये लॉन्च हो गया। अब हमारे पास ये मेन इंटरफेस आ जाता है अमेजोन का, ऐड ऐड का ना, ये मेन इंटरफेस आ जाता है। आपको अब क्या करना है, देखो आपका जो डेली का जो डाटा होगा ना, कंबाइंड डाटा, वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। समझो ये क्या है, आपका डेली की सेल कितनी है, डेली का स्पेंड कितना है, सारी कंपेन्स का कंबाइन यहाँ पर नजर आएगा आपको। आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हो इसको और ऐड भी कर सकते हो। अब इसमें हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो किस चीज से होता है, कि हमारा स्पेंड कम हो। अब ऑप्टिमाइजेशन सिखा रहा हूं, हमारा स्पेंड कम हो, सेल इतनी ज्यादा हो। जैसे कि, जैसे कि, एक मिनट रुकिएगा, ये कंपेन है, स्पेंड हमारा कम, सेल ज्यादा। और ये क्या चीज है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, हमारा जो सेल्स के ऊपर जो बजट हमारा स्पेंड हो रहा है, ये आपका 50% से कम हो। दैट्स इट, बस, और कुछ भी नहीं। ये तीन चीजें जहन में हो। अच्छा, अब यहां पर आ जाओ। अब क्या है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से चाहो तो कॉलम ऐड कर सकते हो, कोई भी नाम आप ऐड कर सकते हो, नीचे आ रहा है। आप एक कॉस्ट ऐड करना चाह रहे हो, इंप्रेशन ऐड करना चाह रहे हो, जो आपका दिल चाहे, ये ऐड कर दिया मैंने, ये ऐड हो गया। एक कॉस्ट आ गया, ऑर्डर आ गए, स्पेंड हो गया, और यहाँ पे क्लिक्स में कर दूंगा, स्पेंड को इधर ले आऊंगा या सेल को इधर कर दूंगा। ठीक है, तो आप खुद कर सकते हो। अब हमारा जो मेन जो चीज है, ये प्रोडक्ट टारगेटिंग है ना, एक मैं कंपेन ओपन करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये कंपेन है, ये मैनुअल, हम ज्यादातर जो है ना मैनुअल और ऑटो, इन दोनों को इन दोनों को ऑप्टिमाइज करने का एक ही तरीका कार है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझो। कंपेन में ओपन करूंगा, देखो कंपेन ओपन करूंगा, यहाँ पर एक ऐड ग्रुप नेम होगा, जो मैंने ऐड ग्रुप नेम रखा था, उसके ऊपर क्लिक करूंगा, आगे साइड पे मुझे नजर आएगा नेगेटिव कीवर्ड्स, सर्च टर्म्स, नेगेटिव टारगेटिंग। ठीक है, तो वहां पर क्या है, मैं अपनी जो सर्च टर्म है उसमें जाऊंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स लोग सर्च करके मेरी लिस्टिंग के ऊपर आ रहे हैं, और amazon क्या कर रहा है। देखो ये मेरा ऐड ग्रुप है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये लिखा हुआ है टारगेटिंग। टारगेटिंग के अंदर क्या है, ये कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर मैं कंपेन चला रहा हूं, देखो, और हर एक कंपेन के हर एक कीवर्ड के आगे ये लिखा हुआ है बजट। ठीक है, amazon ने बोला है 0.90 से लेकर तकरीबन 1 दिरहम के दरमियान, इसको डॉलर बोलो यार आप। अच्छा, तकरीबन 1 सेंट, 80 सेंट से लेके $1 के दरमियान आप बजट करो। तो आपकी अगर कंपेन नहीं है तो आप इसका डबल कर दोगे, देखो, आप इसका डबल कर दोगे, आप यहां से डबल कर दो सारों का। यार मैं आपके पैसे, मैं नहीं चाह रहा कि बाद में बर्बाद हो।
ठीक है, शुरू में आप अगर हाइप दोगे ना बिजनेस को, तो अमेजोन का एल्गोरिदम आपको लूट नहीं सकेगा। ठीक है ना। अगर आप किसी और को सुन रहे हो तो उसका फार्मूला अलग है, मेरा अलग है। ठीक है। लेकिन मुझे मल्टीपल लोग जानते हैं, 4.5 साल से यार मेरी 1,000 वीडियो है अमेजोन के रिगार्डिंग यूट्यूब पे। 1,000 वीडियो, कोई पाकिस्तान में ऐसा बंदा लेके आओ जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ सके। सिर्फ ये 50-50 2-2 मिनट की, 2-2 घंटे की मेरी वीडियोस हैं यूट्यूब पे। ठीक है। अच्छा, एनीवेज आगे चलते हैं। ये है हमारा सेकंड कीवर्ड। इसके ऊपर अमेजोन ने अभी तक कोई डाटा वाटा नहीं दिया, जिसके अब इसके ऊपर कह रहे हैं $1, $1 कर दो। इसके ऊपर भी 1.20 कर दो। तो आपने इसका तकरीबन $2 सबके ऊपर कर देना है। फिर आपने देखना है डेली बेसिस पे। अब ये चीज है, ये देखो, यहाँ पर आपको अमेजोन दिखाएगा टॉप ऑफ द सर्च के कितने परसेंट आ रहे हैं, इंप्रेशन कितने पड़ रहे हैं। हमारा मेन जो लेना देना है ना इस चीज से है, इस कॉलम से स्पेंडिंग कितनी हो रही है हमारी। फॉर एग्जाम्पल, 5 दिन बाद मैंने कंपेन खोल कर देखी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कंपेन, चलते हैं उधर ही चलते हैं। अच्छा यार, आप यहाँ पर आओ, आपको मैं जो सिखा रहा हूँ ना ऑप्टिमाइजेशन, वो आप यहाँ पर आओ। हमने ऐड ग्रुप के ऊपर क्लिक किया ना, तो उसके बाद कुछ रिजल्ट्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। देखो, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि मैं चला रहा हूँ। ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि मैं चला रहा हूँ, ब्रॉड के अंदर, फ्रेज के अंदर, एग्जैक्ट के अंदर, मल्टीपल जो है वो यहाँ पर मैच टाइप्स हैं। अच्छा, आप देखो, यहाँ पर आप देखो, मेन चीज, हमारा स्पेंड कितना है, 220 दिरहम का। और ऑर्डर्स कितने हैं, 21। ठीक है। और यहाँ पर आप टोटल स्पेंड देखो, तकरीबन जो मुझे सेल आई है ना, वो यहाँ पर देखो, ये 1,600 कितने पैसे हैं, 1,600 तकरीबन 96। सिर्फ 220 दिरहम मैंने स्पेंड किए और 1,700 दिरहम के आसपास मुझे सेल है। तो ये कितने परसेंट मैंने स्पेंड किया और कितने परसेंट मुझे रिटर्न मिला, ये आगे लिखा हुआ है। 7.7% मुझे रिटर्न मिला है। ठीक है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लो, तकरीबन 30% मैंने स्पेंड किया है तकरीबन। और अच्छा खासा मुझे इसके ऊपर रिटर्न और नेट स्पेंड जो है, ये आपका हमेशा 5 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 5 से ऊपर होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखना। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ये वाला कीवर्ड देख लो, इसके ऊपर मैंने कितने परसेंट पे किया और कितने परसेंट मुझे स्पेंड मेरा देख लो और सेल चेक कर लो। ये चीज मेन होती है, क्लाइंट जब भी आएगा ना वो कहेगा यार आप अपना दिखाओ। अब अमेजोन कह रहा है कि अल्लाह के बंदे तुम अपना जो बजट है ना उसको 0.80 कर दो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाईजान नहीं, मेरा बजट 1.16 है, मैं ज्यादा पे कर रहा हूँ और अमेजोन कह रहा है कम करो। दिस इज कॉल्ड गुड गुड क्वालिटी ऑफ योर पीपीसी। ठीक है ना। अब आपकी जो पीपीसी है वो ऐसे चलनी चाहिए कि डे बाय डे आपका बजट जो है ना, वो आपका बजट जो अमेजोन खुद कहे कि अल्लाह के बंदे बजट कम करो। ठीक है। अब नीचे आ जाओ, ये कितना स्पेंड है, 100 दिरहम का स्पेंड है, 640 दिरहम की सेल है इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है। तो ये चीज आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं एक हैवी किस्म की अच्छी पीपीसी आप चला रहे हो। अब ये जो अकाउंट्स रेट आपका, ये मेन है, ये आपका 50 से कम होना चाहिए। ठीक है। आप सेल चेक कर लो, मेन जो कितने कॉलम है अकाउंट्स का, इंप्रेशन का, सेल का, ये 4 कॉलम आपके ऐड होने चाहिए ऊपर। 4 कॉलम है, ये 4 हेडिंग्स हैं, या जो भी है। ठीक है। अब हम चलते हैं टारगेटिंग के बाद। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नेगेटिव टारगेटिंग के अंदर आओ, देखो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स मैंने नेगेटिव टारगेटिंग के अंदर डाले हुए हैं, देख रहे हो, ताकि अगर कोई बंदा ये कीवर्ड्स लिख कर आता है तो अमेजोन मेरा ऐड उसको शो ना करवाए। अब ये सर्च टर्म, जब भी आपने कंपेन खोलनी है आपने सर्च टर्म्स के अंदर आना है। आपने यहाँ पर देखना है कि लोग क्या गंद बला लिख कर अमेजोन पे आते हैं, और अमेजोन कहाँ पे आपका ज्यादा स्पेंडिंग ले रहा है। ठीक है। किन कीवर्ड्स के ऊपर स्पेंडिंग ज्यादा है लेकिन एक भी ऑर्डर नहीं है। अब फॉर एग्जांपल देखो, ये स्पेंड कितना है, 138 दिरहम का स्पेंड है। अब ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जिन्होंने जिन्होंने एक भी सेल जनरेट नहीं की, एक भी सेल जनरेट नहीं की। ठीक है। ये देखो, ये 6 क्लिक पड़े हैं और तकरीबन 7 दिरहम मेरे अमेजोन खा गया। और ये इस कीवर्ड को उठा के आप क्या करोगे, सॉरी, यहाँ पर आओगे, इसको ऐड नेगेटिव फ्रेज, ऐड नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल दोगे। आप इसको डालोगे ऐसे, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो आ गया। बस आपको ये काम करना है, आपको आना है सर्च टर्म्स के अंदर, और यहाँ पर आपको ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनमें देखना है जो ज़्यादा सेल जनरेट करके दे रहे हैं आपको,
उसके ऊपर आप चलने दो। जो ज्यादा सेल जनरेट नहीं करके दे रहा अल्लाह के बंदे, उसको उठाओ नेगेटिव में डालो। अब देखो ये 16 क्लिक पड़े हैं इसके ऊपर मुझे, ठीक है, और इसके ऊपर 10 दिरहम का स्पेंड है, एक एक भी सेल नहीं है। देखो एक भी सेल नहीं है, सिर्फ सेल इसी के ऊपर आई है मुझे। नीचे लेकर चलता हूँ, इसके ऊपर सेल आई है, इसके ऊपर आई है। बाकी जितने भी कीवर्ड्स हैं सारे घटिया, सबको उठा के नेगेटिव में डाल दो। ठीक है, समझ आ गई बात मेरी। और इसी तरह से ऑटो कंपेन में होगा, इसी तरह से मैनुअल कंपेन के अंदर होगा। ठीक है, दोनों की आपने तकरीबन हर 5 दिन के बाद ऑप्टिमाइजेशन करनी है, और नए नए कीवर्ड्स आपने ट्राई करते रहना है। दिस इज कॉल्ड पीपीसी। और यार एक चीज आपको मैं बता दूं, एडवांस लेक्चर, एडवांस किस्म की पीपीसी, एडवांस किस्म का amazon का कंटेंट बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं मेरे से वन ऑन वन कंसल्टेशन लेने के लिए, वन ऑन वन कोर्स के लिए। तो यार मैंने जितना कुछ मुझे आता है ना, वो सारा का सारा एडवांस लेवल का, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मतलब कि एडवांस लेवल पे सीख कर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अब ये मेरी गूगल ड्राइव है, इसके अंदर क्या कुछ है ये देख लो। इसके अंदर आपको कंप्लीट अमेजोन के कोर्सेज मिलते हैं। अमेजोन वाइट लेबल $1500 से आपने कैसे करना है, ये भी पिछले हफ्ते मैंने ये कोर्स बनाया, 2026, 27 और 28 तक ये वैलिड है, और ये कंप्लीट है ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, उसके बाद अमेजोन एडवर्टाइजिंग का कंप्लीट कोर्स है 6.5 घंटे का, डिटेल में, एडवांस डिटेल में। ये जो बताया ये भी कम नहीं है, लेकिन कुछ लोग एडवांस चाहते हैं कि यार उसामा भाई आप डेली बेसिस पे, ये कोर्स हर महीने अपडेट होता है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग है। ये ऑफर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एडवांस में कुछ एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये कोर्स उनके लिए। ये मिलेगा आपको 15,000 रुपये में। आपने मुझे करना है इस नंबर पे व्हाट्सएप, ठीक है, और आफ्टर पेमेंट आपकी जीमेल पे ये गूगल ड्राइव शेयर कर दी जाएगी। उसके बाद अगर आप वन ऑन वन कॉल मेरे साथ बुक करना चाह रहे हो तो उसकी $50 फीस है। कोई भी सवाल, कोई भी जवाब, कोई मिस्टेक, कोई इशू आपको फेस करना पड़ रहा है तो यार मेरा टाइम कीमती है, और मैं अपनी महारत का जो बेहतर से बेहतर जवाब हुआ आपको दूंगा, आपको बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको मेरे साथ डिस्कशन करनी है तो 1 आवर कॉल आप बुक कर सकते हो, और कोई भी आप कमेंट बॉक्स में कोई सवाल पूछते हो उसका मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे 1 आवर कॉल कंसल्टेशन के लिए मैसेज कर सकते हो, कोर्स के लिए मैसेज कर सकते हो। और आई होप यार इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। पीपीसी को ऑप्टिमाइज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, वो मैंने आपको सिखा दिया। पीपीसी क्रिएट कैसे करनी है वो मैंने आपको सिखा दिया, सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है ना। ज्यादा आपने कौन सा वाला पीपीसी चलाना है, अभी लेक्चर एंड नहीं हुआ, सिर्फ 2 मिनट दो। एक स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ, जो लोग देखकर चले गए चले गए, जो लकीली बैठे हैं उनके लिए एक लकी ट्रिक है। क्या? नंबर 1 पे आपने ऑटो कंपेन पे ज्यादा पैसा नहीं स्पेंड करना, आपने ज्यादा पैसा स्पेंड करना है ब्रॉड कीवर्ड के ऊपर। मैनुअल कंपेन में कम से कम 20 दिन ब्रॉड के ऊपर चलाओ। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, 20-20 कंपेनें एक प्रोडक्ट पे चलाई होती हैं। मैं कहता हूँ इतना पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। शुरू में पहले इन्वेंट्री अगर 1000 यूनिट की है ना, तो 500 यूनिट आप ब्रेक इवन पे निकालो, ब्रेक इवन पे, समझ रहे हो। प्राइवेट लेवल के लिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ब्रेक इवन पे निकालो। दूसरा, उसके ऊपर बिड स्ट्रेटजी हैवी रखो। पहली बार जब आपको देखे कि यार, आप देखें कि यार मेरी पहले इन्वेंट्री पहले महीने में सेल हो गई सारी, तो वो प्रोडक्ट आपके लिए लाइफ टाइम खड़ा रहेगा। अगर आपका बजट स्पेंड ज्यादा हो रहा है, सेल ही नहीं आ रही, आप अपने लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करो, पिक्चर्स को ऑप्टिमाइज करो, प्राइस कम करो। जिन लोगों की प्राइस पूरी पूरी होती है, मतलब एवरेज, एक प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस है $17, सारे लोगों को मिलाकर $17 उसकी बन रही है, उसका हाफ कर दो, फिर उसके ऊपर पीपीसी चलाओ। अगर आपका पहला 1000 यूनिट 4 महीने के अंदर ना निकले तो फिर बताना मुझे। लोगों के 2-2 साल नहीं निकलते, पीपीसी के ऊपर स्पेंड करते रहते हैं, लेकिन प्राइस उनकी यहाँ पे होती है आसमानों पे। मैं कहता हूँ सेलिंग प्राइस पहली बार ब्रेक इवन पे होनी चाहिए, मैं ब्रेक इवन से भी नीचे बेचता हूँ। अगर मैंने $10,000 की इन्वेंट्री ली है ना, तो मैं कम से कम पहली बार कोशिश करता हूँ नो प्रॉफिट नो लॉस में निकालूं, वरना पहली इन्वेंट्री आपकी लॉस में निकलती है प्राइवेट लेवल में। ये फार्मूला आजमा कर देख लो। दूसरी बात, हमेशा कभी भी पहली इन्वेंट्री के ऊपर प्राइवेट लेवल में प्रॉफिट कमाने की जो है ना, लालच मत करना। प्राइवेट लेबल खड़ा करने के लिए बाजार में एक नई दुकान खुलती है तो उसको रैंक करने के लिए क्या करता है वो, क्या करता है,
सेल लगाता है, 80%, 90%, 50%, 40% ऑफ लगाता है। यही चीज ध्यान में रखनी है। तो आपने नो प्रॉफिट नो लॉस, और सम टाइम अगर लॉस में निकाल दो पहले इन्वेंट्री, तो आपका क्विकली अमेजोन का स्टोर परफॉर्म करता है। अगली इन्वेंट्री तैयार रखो। पहली बार 1,000 यूनिट लगाए, अगली बार 5,000 यूनिट लेके आओ मार्केट में। अगर आप $17 की एवरेज पे बेचोगे, मैं कहूंगा उसका हाफ करो। दूसरी इन्वेंट्री पे $2 के प्रॉफिट के साथ सारी इन्वेंट्री निकालो। ठीक है, और पीपीसी हमेशा डाउन ओनली पे चलाओ या फिक्स बिड पे चलाओ। पहली बार आपने स्पेंड कर दिया जो कर दिया, ठीक है ना। अगर फिर भी प्रोडक्ट फेल हो रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट निकाल के किसी ना किसी तरह पैसा जितना रिकवर होता है वो रिकवर कर लो। किसी और स्ट्रेटेजी की तरफ जाओ, किसी और रिसर्च की तरफ जाओ, किसी और प्रोडक्ट की तरफ जाओ। अमेजोन प्राइवेट लेबल में ऐसी ऐसी लॉन्चेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने शुरू ही अमेजोन प्राइवेट लेबल से किया था, शुरू ही। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, रिटेल आर्बिट्राज और वाइट लेबल, ये सारे बिजनेस मॉडल किए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आई होगी। दुआ में याद रखना यार, अगर कोर्स पसंद आया तो इस वीडियो के ऊपर 1,000 लाइक कर दो। यकीन करो अगला कोर्स मैं आपके लिए अमेजोन के ऊपर कंप्लीट बहुत हैवी किस्म का लेके आऊंगा। इस वीडियो के ऊपर 1,000 लाइक कर दो, तो देखना आप लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस मॉडल में लेकर आऊंगा ना। सिर्फ $500 से आप, $500 में आप जेनेरिक लिटर प्रोडक्ट्स भी आपको बताऊंगा। कम से कम 50 प्रोडक्ट्स, और जेनेरिक होंगे सारे के सारे, और नो वायोलेशन उनके ऊपर। उसके ऊपर स्पेसिफिक एक मॉडल लेकर आऊंगा, और $500 से आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके विदाउट पीपीसी अमेजोन पे अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हो। ये फार्मूला मेरे पास है सिर्फ। ये मैं लॉन्च कर दूंगा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। 1,000 लाइक इस वीडियो पे कर दो, और इंशाल्लाह। लाइक क्यों मांग रहा हूँ यार? आई नो आई डिजर्व। अगर मैंने आपको कुछ दिया है तो यार मुझे आप सपो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भी दो। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो यार मेरे अंदर आग कैसे भड़केगी कि मैं, मुझे लोग देख रहे हैं। मुझे जितने ज़्यादा चाहने वाले मिलेंगे मैं उतना कंटेंट लेकर आऊंगा। अगर मुझे चाहने वाले ही नहीं मिलेंगे तो यार मैं फिर क्या करूं? ठीक है, मैं फिर भी कंटेंट बनाने से कभी कतराता नहीं हूं। मैं फिर भी कंटेंट बनाता हूं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग आएं, और आप लोगों ने सीख लिया और लोग भी हैं, और लोग भी हैं। जाहिर है मेरा दिल करता है मेरा कंटेंट पूरे पाकिस्तान में जाए, लोग सीखें। ठीक है ना। तो आपके एक लाइक से मेरी वीडियो आगे चली जाएगी, लोग देख लेंगे, फ्री में कुछ ना कुछ स्किल सीख लेंगे। ठीक है, आपके एक लाइक से, सब्सक्राइब ना करो बेशक, कमेंट ना करो, लाइक कर दो। लाइक से वीडियो दूसरे लोगों को शेयर होती है, दूसरे लोगों को मिलती है, दूसरे लोग वॉच करेंगे, उनका सर्कल चलेगा आपके एक लाइक से और मेरी वीडियो से। ठीक है, फाइवर के ऊपर चले जाओ, ठीक है, और अपवर्क के ऊपर चले जाओ, सर्विसेज देना शुरू कर दो। आप ट्रेन हो, यकीन करो आप ट्रेन हो, सिर्फ आपको थोड़ी सी मार खानी है इस फील्ड में, और आप मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्ट बन जाओगे। अल्लाह हाफिज।